दोस्त ही थे ना? दोस्त दोस्तें तो नहीं थी। वो भी थी, जाहिर बात है सारी। अच्छा सर, ज़्यादा दुख फिर शायद वो वाला है। तो क्या ये हैप्पी न्यू ईयर बनाना जायज़ है? ये देखिए जी, हमारा तो न्यू ईयर जो है ना वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। मैं तो बड़े टाइम से, जब से हमने ये पढ़ा और सुना, उसके बाद तो मैंने किसी को भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहा। ये हमारा मुहर्रम में शुरू होता है। और भी डोल टमके ज़रूरी नहीं होते, आप ये नफल पढ़ के भी कोई दुआ करके भी गुजार सकते हैं। बस जो गुज़र गया वो तो गुज़र गया, बाकी जो है ना अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क पे और हमारे लोगों पे रहम करे और ये मुनाफिकीन से हमारी जान छुड़ाएं, बस हमारी यही दुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माश न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीता अब्बासी। नाजरीन, हर साल की तरह 2022 भी गुजर गया और 2022 पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी मुश्किल रहा। काफ़ी मुश्किलात हालात फेस करने पड़े पाकिस्तान को भी, सियासी लिहाज से भी, माइशी लिहाज से भी। तो जहां तक 2023 की बात है तो 2023 का सूरज भी तुलू होने वाला है। आज 2022 का आखिरी दिन है। तो जानते हैं आइए आज लोगों से कि लोगों की क्या राय है 2022 के हवाले से। लोगों ने ऐसी क्या बात है जो लोगों ने 2022 में खोया और क्या पाया, और ऐसी कौन सी बात है जो वो कभी नहीं भुला सकेंगे 2022 को, और 2023 में लोगों की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, वो क्या सोच रहे हैं। तो आइए जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, 2022 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा गुजरा आपका 2022? देखिए, मेरी तो सिर्फ यही दुआ है कि सबका अच्छा ही गुजरा है और आने वाला साल जो है जो सबके लिए वो ना नेक खुशियों भरा साल हो। सर, 2022 में ऐसी कोई ख़ास बात जिसे आप भुला ना पाएँ? आई थिंक मेरे दोस्त नहीं बुला पाया, कोई छोड़ गए हैं, कोई बाहर चले गए हैं, कोई यहीं पे हैं, तकरीबन ऐसा ही है, कोई दोस्त ही है, इसके अलावा कोई ख़ास बात? कोई नहीं। दोस्त ही थे ना? दोस्त ही थे ना? दोस्त ही थे। दोस्तें तो नहीं थी। वो भी थी, जाहिर बात है सारी। अच्छा सर, ज़्यादा दुख फिर शायद वो वाला है। शायद हो सकता है। सर, फिर मेन बात ही वही है कि वो वाला ज़्यादा दुख है। देखें, फिर जाहिर बात है हर एक इंसान में कोई ना कोई है ना, हर एक लड़के के। सर, 2023 में फ्यूचर प्लानिंग कोई है, क्या सोचे है आगे? बस यही मेहनत, अपना टारगेट, अपने गोल पे फोकस करना है, टारगेट पे अपना जो भी अपना एम है वो पूरा करना है इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हादिया। हादिया, 2022 गुजर गया, अब 2023 आने वाला है। तो 2023 में आपने क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है? आगे न्यू क्लासेस में जाएंगे और आगे उनके एग्ज़ाम्स होंगे, आगे और फ्रेंड्स बनेंगी बस। कौन सी क्लास में हो आप? मैं भी 7th में हूँ और फिर फरवरी में प्री 9th में जाऊँगी। 8 नहीं पढ़ाएंगे हमारे स्कूल वाले। तो और क्या क्या करना है न्यू साल में? और कोई हाथ सोचा नहीं है। कोई फ्यूचर प्लानिंग? बड़े होके क्या बनना है आपने? बड़े होके डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान है। फैज़ान, क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, शेफ़, एज अ शेफ़। एज अ शेफ़। फैज़ान, 2022 में कोई ऐसी ख़ास इंटरेस्टिंग बात जिसे आप भुला ना पाए हो, और 2022 आपका कैसा गुजरा? 2022 बहुत अच्छा गुजरा है। इंशाल्लाह 2023 में जो है थोड़ी बस चेंजिंग करनी है और इंशाल्लाह वो भी ठीक गुजरेगा। तो 2022 में ऐसी कोई ख़ास बात, कोई ऐसा ख़ास वाक़या जिसे आप कभी ना भुला सके हों? नहीं, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया जो जिसको बुला नहीं सके या जो मतलब दिल पे गया हो, इस तरह कोई बात नहीं है। तो 2022 में इमरान खान की हुकूमत भी गिराई गई थी, पाकिस्तानी मईशियत पर भी बहुत बुरे असरात पड़े। तो पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के बारे में यही कहेंगे कि चोर जब तक हुकूमत में है तो तब तक हालात इस तरह ही होंगे, और मेरे ख़्याल से जब तक ये हुकूमत कोई सही ईमानदार जो बंदा है वो नहीं करेगा तो उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो सकते। सपोर्टर है इमरान खान के? हाँ जी, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं इमरान खान दोबारा से आए 2023? जी बिल्कुल, हम उनको फुल सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनके लिए दुआ गो हैं कि वो वापस आएँ। सर, आज 2022 ख़त्म होने वाला है, 2022 का आज लास्ट है। तो लोग बड़ी खुशी से हैप्पी न्यू ईयर बना रहे हैं। आज रात को 12-1 बजे जश्न होगा, लोग बड़ी धूमधाम से खुशियां मना रहे हैं। तो क्या ये हैप्पी न्यू ईयर बनाना जायज़ है? ये देखिए जी, हमारा तो न्यू ईयर जो है ना वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है। मैं तो बड़े टाइम से, जब से हमने ये पढ़ा और सुना, उसके बाद तो मैंने किसी को भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहा। ये हमारा मुहर्रम में शुरू होता है। और ये देखिए, ठीक है, न्यू ईयर बनाने के और भी बड़े तरीके होते हैं। इसमें हवाई फायरिंग नहीं करते लोग, और भी डोल टमके ज़रूरी नहीं होते, आप ये नफल पढ़ के भी कोई दुआ करके भी गुजार सकते हैं। तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि इस तरह से कोई डोल टमके हो या फायरिंग हो या इस तरह की खुशियाँ हों।
तो न्यू ईयर तो मनाने के और भी बड़े अच्छे तरीके हैं वैसे। सर 2022 आपके लिए कैसा रहा? देखिए जी, अच्छा रहा, अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है, और उम्मीद है अल्लाह से ये दुआ है कि 2023 आने वाला साल हमारे लिए बहुत अच्छा। आप बिजनेस करते हैं? हाँ जी, बस मेरे बिजनेस। ख्याल से बिजनेस के हवाले से 2022 आपके लिए काफ़ी लकी साबित हुआ। ठीक है जी, ओवरऑल तो बहुत अच्छा था, बंदा ना शुक्र हो तो अलग बात होती है, बहरहाल अल्लाह का करोड़ शुक्र है, पहले भी बहुत अच्छा था, अभी अच्छा है, मजीद अल्लाह से यही दुआ कि अल्लाह करे 2023 भी बहुत अच्छा रहे। पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान पे 2022 बहुत मुश्किल रहा है। देखें जी, 2022 वाकई हमने सियासी बुरहान बड़ा देखा है, अभी भी हमारा सियासी बुरहान चल रहा है। आज देखें इस्लामाबाद में जो है ना बल्दियाती इलेक्शन थे, हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन भी लिया। उस इलेक्शन की उसको हाई कोर्ट के एक्शन लेने के बाद भी सुबह जो है ना वो लोग वोटर लिस्ट उठा के अपने वोटें लाइनों में लगे रहे, वोट कास्ट नहीं हो सका। ये सियासी बुरहान है, इसमें जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी, ये मिल बैठ के कोई मुल्क को बुरहान से निकाले, कोई माशी हालात जो है ना वो बेहतर करें मुल्क के, नहीं तो हम बड़ी डिफाल्टर वाली साइड पे जा रहे हैं। तो ये हमारी तो वही बात है कि हम तो कीनिया जैसे भी मुल्कों से बुरा हाल हमारा हो चुका है। इसलिए सर 2022 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली पाकिस्तान के हालात के बारे में जो 2022 पाकिस्तान के लिए गुजरा? 2022 का आप ये कह सकते हैं नए साल के लिए दुआ कर सकते हैं और जाने वाले की भी दुआ कर सकते हैं, क्योंकि जो 2022 था वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं था। आपके लिए कैसा गुजरा 2022? 2022 मतलब है अच्छा भी और नहीं भी अच्छा समय। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि अभी जो नई हुकूमत आई है शायद बेहतरी हो जाए, लेकिन उन्होंने तो और ही पीस के रख दिया सबको। तो इसलिए दुआ करते हैं भाई नया साल आने वाला अल्लाह पाक करे हम सब के लिए बेहतर उसमें। सर आज 2022 का आखिरी दिन है, लोग हैप्पी न्यू ईयर बना रहे हैं, 2023 स्टार्ट होने वाला है, तो आप पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? 2022 पाकिस्तान पे काफ़ी टफ गुजरा। बस जो गुज़र गया वो तो गुज़र गया, बाकी जो है ना अल्लाह ताला बस हमारे मुल्क पे और हमारे लोगों पे रहम करे और ये मुनाफिकीन से हमारी जान छुड़ाए, बस हमारी यही दुआ है। बाकी जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो मुनाफिक हैं। अलिफ से लेके ये तक तकरीबन 75% मुनाफिक ही अपना माल जेबें भर रहे हैं और ना अवाम का सोचते हैं, ना मुल्क का सोचते हैं, ना इस्लाम का सोचते हैं। तो सर फिर आप क्या चाहते हैं कि 2023 में कौन आए? बस वो लोग आए हैं जो गाजी सलाहुद्दीन जैसे हों, जो जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनको लटकाएं चौकों पे, चौराहों पे सरेआम, फिर ये निज़ाम ठीक होगा। इनकलाब आना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। आप चाहते हैं कि माशाल्लाह लगे? माशाल्लाह ना लगे, कोई सही बंदा आए और जो है ना अपना इस मुल्क के लिए और इस्लाम के लिए और अवाम के लिए सोचें, अपने जेबें ना भरें बस। सर इस बार तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, पहले इमरान खान की थी, तो आप चाहते हैं कि 2023 में इमरान खान वापस आए? जो भी आता है ना वो पिछले पे गन डालते हैं, अपना गन करके फिर पिछले पे डालते हैं, वारी वारी सब भी के फलाने की भुगत रहे हैं, फलाने की भुगत रहे हैं, अपने आप को कोई नहीं ठीक करता। 2023 बातें ही हैं सुनने को मिल रही हैं। 48 साल मेरी एज हो गई, आज तक कोई मैंने ऐसा वो नहीं देखा कि मतलब है कि कोई अवाम के लिए करे, कोई फलाह बहबूद के लिए करे। इस फलाह बहबूद के नाम पे सारे लुटेरे ही हैं, लूट रहे हैं बस। सर 2023 में भी बनाते हैं। सर 2023 में लोगों को आप कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपने जो है ना अल्लाह ताला और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों पे चलें तो तभी अमल ठीक होगा। बाकी दुनियावी बातें हैं जो यहूद नसारा के साथ यारियाँ रखते हैं तो फिर ऐसे ही हाल होगा।